हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ABHT एकेडमी, जिसका नाम है तड़वल एकेडमी। तो बच्चों, यहाँ पे हम आप फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। 2026 री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो भी बच्चे देने वाले हैं उनके लिए मैं यहाँ पे टोटली सब कुछ एनालिसिस करके बताने वाली हूँ कि बच्चों आपको न्यूमेरिकल करना है या नहीं करना है, थ्योरी कितने मार्क्स की करना है, और यहाँ पे और जो भी कुछ आपके पेपर को लेके डाउट्स हैं, हार्ड होगा इजी होगा, सब कुछ यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। देखो बच्चों, आपको जैसे पता ही है कि फिजिक्स के अंदर यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि 5 चैप्टर करने से भी आपका स्कोर कितने तक जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि 5 चैप्टर आप करोगे तो भी आप पास हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रूफ बताऊंगी कि कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। और हाँ बच्चों, फिजिक्स से मोस्टली तो क्वेश्चन PYQ से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी हम चैप्टर्स करते हैं तो कितने क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 सेक्शन है। ठीक है, ABCD, ये तो आपको पता ही है, आपने ऑलरेडी एक बार पेपर दिया है बच्चों, इसीलिए ये तो कुछ मुझे समझाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस एक बार बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे MCQ और 1 मार्क के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मतलब कि ये भी 1 मार्क का ही होता है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 to 14 होते हैं। मतलब कि टोटल यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसमें से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी में भी बच्चों आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 8 अटेम्प्ट करना है। सेक्शन डी में आपको 5 दिए जाते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है, न्यूमेरिकल कितने मार्क्स के लिए हैं, डेरिवेशंस कितने मार्क्स के लिए हैं, सब कुछ एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, ये सेक्शन ए हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्या है, आपको ये सिर्फ इफ द मीन फ्री पाथ लैम्डा ऑफ मॉलिक्यूल इज, यहाँ पे ये सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ये तो थ्योरी का है, इसका तो कुछ नहीं। न्यूमेरिकल देखेंगे हम कितने मार्क्स के लिए हैं, ये सारे तो MCQ ही है, और कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला 5 चैप्टर्स भी आप परफेक्ट करोगे ना तो आपको इजीली आराम से अच्छे मार्क्स मिल जाएगी। ये तो MCQ है, ये देखो ये सब यहाँ तक तो MCQ है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं, 2-3 न्यूमेरिकल हैं इसके अंदर। अगर हम यहाँ पे MCQ में देखेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये क्या, द रेडियस ऑफ 8th ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन H एटम विल बी मोर देन दैट 4th ऑर्बिट बाय अ फैक्टर ऑफ, ये तो कुछ नहीं है, सॉल्व करने का नहीं है यहाँ पे। अब ये देखो एक ही न्यूमेरिकल आया है, उसके बाद देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैं यहाँ पे बताती हूँ। मैंने आपको बोला है 5 चैप्टर्स करो, मैंने कौन कौन सा दिया है आपको, चैप्टर 1, 2, 3 और चैप्टर नंबर 7 एक बताया है वेव ऑप्टिक्स, और उसके बाद जो है थर्मोडायनेमिक्स, 5 चैप्टर बताए। देखो मैं उसमें से आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, 5 चैप्टर करोगे तो भी 20 मार्क्स कैसे मिलते हैं, देखो यहाँ पे ये पार्ट 2 में का है सब, ये सब कुछ करंट से रिलेटेड है। और देखो बच्चों, करंट से रिलेटेड भी कितने सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करंट चैप्टर से वगैरह हैं बच्चों। ये देखो ये न्यूमेरिकल ही है, सेक्शन बी से हम मोस्टली तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये यंत्र बोहर ऑर्बिट का भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। हाँ बच्चों, इसको भी करो अच्छे से। तो यहाँ पे देखो डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्टेट फॉर्मूला असाइनमेंट है, चैप्टर नंबर 3 का है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 मार्क्स का हुआ। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक इंडक्शन का, ये पार्ट 2 के चैप्टर में का है। तो ये वाला एक है, देखो मैंने जो आपको 5 चैप्टर बताए हैं करने के लिए, उसमें का ये एक है, 2 मार्क्स का हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये 2 मार्क्स का है। अब उसके बाद देखो और हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे भी ये 2 मार्क्स हो गए। अब और बताती हूँ, चलो नेक्स्ट भी बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस उसमें का है, इसीलिए मैं बता रही हूँ PYQs करो, ये पिछले मतलब कि PYQs में से ये भी क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। तो देखो फिर उसके बाद हाउ विल यू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार पढ़ता है, हर बार आता है। ये देखो यहाँ पे ये करंट का है, RMS वैल्यू निकालनी है करंट की, तो एक करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन ज़्यादा हैं बच्चों। अब न्यूमेरिकल देखेंगे ना हम, तो हमने 1 मार्क के क्वेश्चन में एक देखा था, ये एक है, देखो 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल हो गए।
ये भी न्यूमेरिकल है। फिर देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री वाइब्रेशंस एंड फोर्स वाइब्रेशन, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करो। इसलिए मैं बहुत बार बोल रही हूँ बच्चों, पीवाईक्यूज फिजिक्स के तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यूज से आते हैं। आप देखो पिछले साल के पेपर उठा के ये क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें भी। फिर उसके बाद देखो ये यहाँ पे कंपेयर द रेट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम मेटल स्पेयर, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल देखो कितने 2 मार्क्स के लिए, मतलब कि 2 मार्क्स के सेक्शन में आपको 2, और ये नहीं, ये तो कुछ ये थ्योरी है। एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड दैट टेम्प, यहाँ पे ये कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर ऑफ इनिशियल प्रेशर, ये मोनो एटॉमिक गैस का है, ठीक है। ये थ्योरी का क्वेश्चन नहीं है, ये हमें यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल देखने को मिले, मतलब कि टोटल सेक्शन बी के अंदर 4 न्यूमेरिकल हैं बच्चों, मतलब कि 12 क्वेश्चन में से 4 न्यूमेरिकल है, 8 क्वेश्चन थ्योरी के हैं। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं भी कर रहे तो भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4 न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस मतलब कि 8 मार्क्स हो गए न्यूमेरिकल के, और 1 मार्क में 1 क्वेश्चन था, मतलब कि अभी तक हमने 9 मार्क्स के न्यूमेरिकल देखे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं हम अभी सेक्शन सी में, डेराइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ यूजिंग हाइजीनस प्रिंसिपल। देखो मैंने आपको बोला है ना चैप्टर नंबर 7 करो, चैप्टर नंबर 7 में ही है हाइजीनस प्रिंसिपल, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना बच्चों यहाँ पे। फिर पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ो मत बच्चों, ये पेपर में के क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डिफाइन एंड स्टेट यूनिट एंड डायमेंशंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2 क्वेश्चन। उसके बाद देखो यहाँ पे विथ नीट लेवल सर्किट डायग्राम डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और बच्चों ये वाला भी क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 7 में ही मिलेगा वेव ऑप्टिक्स के अंदर। तो यहाँ पे ये 3 मार्क्स का देख रहे हो आप कितने क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 3 6 7, हाँ 10 मार्क्स के अभी तक टोटल क्वेश्चन हो गए। ये पोटेंशियोमीटर का ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर चैप्टर का है ये वाला। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 में से यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला ट्यूनिंग 4 का ये वाला न्यूमेरिकल है, मतलब कि अभी तक हमने 9 मार्क्स के लिए देखे थे, ये 3 कितने हो गए 12 मार्क्स। ये वाला भी देखो इन बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ये वेव ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन है बच्चों, मतलब कि मैंने आपको क्या बोला है कि अगर आप 5 चैप्टर परफेक्ट करते हो तो आपके 20 मार्क्स तो कंफर्म हो जाते हैं। अभी तक हमने जो देखा 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ये 3 मार्क्स के लिए, मतलब कि कितने मार्क्स हुए बच्चों यहाँ पे 13 मार्क्स। समझो अगर आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं करना है, आप फॉर्मूला वैल्यूज में वैल्यूज तो पुट कर सकते हो ना, तो 13 हो गए यहाँ पे आपके। फिर उसके बाद देखो कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, मतलब कि ये करंट इसमें का है। तो न्यूमेरिकल अगर हम देखेंगे ना बच्चों तो 9 10 11 12, ये 3 13 14 15, फिर ये 3 16 17 18, ये 3 19 20 21, ये 3 22 23 24, मतलब के टोटल जो है ना बच्चों मैं आपको बताती हूँ 28 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो 5 चैप्टर बताए उसमें से हमने अभी कितने क्वेश्चन यहाँ पे पकड़ लिए हैं, इसमें से कितने अभी तक हमने टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन से बताती हूँ, देखो ठीक है 13 हो गए मार्क्स। अब ये देखो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, मैंने आपको बोला है ना केटीजी चैप्टर करो, देखो यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट पे ये मैंने क्वेश्चन बताया भी है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल एनक्लोज्ड इन द कंटेनर इट्स वॉल, 3 मार्क्स के लिए। 13 और 3 कितने हो गए बच्चों 16 मार्क्स हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पे डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में का है। फिर उसके बाद ये तो न्यूमेरिकल है, मतलब कि 24 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 27 मार्क्स हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक चैप्टर बोला है ना, तो देखो यहाँ पे 10 कितने हो गए थे बच्चों हमारे मार्क्स, पीछे के 10 न्यूमेरिकल का 1 3 13 13, और ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, 13 और 4 कितने हो गए 14 15 16 17 मार्क्स हो गए। फिर ये देखो यहाँ पे मैं 4 नहीं पकड़ूंगी इसके, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें मिक्स है, तो एटलीस्ट आप 2 तो मार्क पकड़ सकते हो, लेकिन ये उसी का क्वेश्चन है ना, उसी का न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखेंगे तो 13 14 15 16 17, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 18 19 20 21,
और उसके बाद देखो यहाँ पे ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, और ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। मतलब कि 21 और 4 कितने हो गए, 25 मार्क्स हो गए। 25 और आपको यहाँ पे नीचे भी बताती हूँ, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन में कौन से चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 1 का है। मतलब कि टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन आए हैं बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, ये 5 चैप्टर करो, आपका आराम से 25+ तो स्कोर होगा ही होगा। तो यहाँ पे 29 मार्क्स के क्वेश्चंस इन 5 चैप्टर्स को करने से आपको मिल रहे हैं। मैंने जो 5 चैप्टर दिए, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और चैप्टर नंबर 7 मतलब कि वेव ऑप्टिक्स, ये क्वेश्चंस, ये 5 चैप्टर्स आप करते हो, परफेक्ट करो, 100% आपका स्कोर 25+ ही आएगा 70 में से। 5 चैप्टर्स भी करते हो तो 30 तक जा सकता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह सही से करते हो तो। ठीक है, तो इतना सब यहाँ पे मैंने आपको यही ऑब्जर्वेशन करवाना था। मतलब कि टोटल 28 मार्क्स के लिए बच्चों आपको न्यूमेरिकल आएंगे और बाकी के थ्योरी और डेरिवेशंस होंगे। इसीलिए न्यूमेरिकल से अच्छा है कि थ्योरी और डेरिवेशंस पे ध्यान दो, इजीली हो जाएगा आराम से। अच्छे से क्या करो, आप 5 चैप्टर्स परफेक्ट करो। ये 2023 का पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको भी अच्छे से सॉल्व करो। 2026 का सॉल्व करो, टाइम मिलता है तो 24-25 का भी करो। ठीक है, तो 5 चैप्टर्स तो परफेक्ट करते हो तो 25+ मिल सकते हैं बच्चों, तो अच्छे से पढ़ो। लेकिन तो कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछो। और बच्चों अपने दीदी के लिए तड़वाला अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहाँ पे मैं 7:30 को लाइव आने वाली हूँ, तो इसीलिए आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाय बाय बच्चों।